हेलो स्टूडेंट्स, ये जो मेरा लेक्चर आप देखने जा रहे हो, इसके अंदर मैं बात कर रहा हूँ पड़ोसी इफेक्ट या पड़ोसी प्रभाव की। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये किस पड़ोसी की आप बात कर रहे हो। ऑब्वियसली ये जो हमारे घर के बाजू में रहने वाला पड़ोसी है, मैं उसकी बात तो नहीं कर रहा। और हाँ, ये माना जाता है कि जब भी हम किसी संकट में घिरते हैं तो डेफिनेटली सबसे पहले पूरी दुनिया में जो सबसे सगा है वो हमारा पड़ोसी ही है। हमारी हेल्प करने के लिए सबसे पहले पड़ोसी ही आता है। तो केमिस्ट्री के अंदर ये पड़ोसी इफेक्ट क्या है, जिसको हम नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन इफेक्ट भी बोलते हैं, एनजीपी इफेक्ट बोलते हैं स्टूडेंट, इसको एनजीपी इफेक्ट, या फिर इसको हम ये भी बोलते हैं एंशीमेरिक असिस्टेंस। एंशीमेरिक असिस्टेंस अभी देखा यह गया है कि 2025 में ही इससे रिलेटेड क्वेश्चन जेईई मेन के अंदर आ चुका है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। तो देखिए होता क्या है, जो SN1 SN2 रिएक्शंस हैं, मेनली जैसे अगर मैं बात करता हूं इन SN2 रिएक्शंस, तो हम ये पढ़ के आ रहे हैं कि SN2 रिएक्शंस में जो प्राइमरी हैलाइड्स होते हैं वो अच्छे होते हैं, उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। जैसे कि मैं यहां पर ये प्राइमरी हैलाइड ले लेता हूं, इट इज CH3 CH2 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 Cl, और इसको आपको बोला जाता है कि रिएक्ट कराइए OH- के साथ। ये एक प्राइमरी हैलाइड है, प्राइमरी हैलाइड। तो डेफिनेटली यहां पर जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, OH आयन इस अल्फा कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और यहां से हेलोजन इजिली डिपार्ट कर जाएगा, तो Cl- एलिमिनेट हो गया। ठीक है, और हमको जो प्रोडक्ट मिलता है वो ये प्रोडक्ट देखने को मिलता है, इट इज CH3 CH2 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 एंड OH। लेकिन किंतु परंतु अगर मैं इस प्राइमरी हैलाइड में यहां पर थोड़ा सा स्ट्रक्चरल चेंज करता हूं, जैसे मैं ये लेता हूं CH3 CH2 और यहां पर देखिए मैं NH लगा देता हूं ऐसे, CH2 CH2 Cl। अब ये जो NH है ये है पड़ोसी, ये है नेबर। ये क्या करता है, इस हेलोजन को निकलने में और हेल्प करता है और इसको हेल्प करके निकालने की कोशिश करता है, जिससे इस टाइप के प्राइमरी हैलाइड की जो रिएक्टिविटी है वो ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाती है। तो यहां पर ये जो NH है, NH विद लोन पेयर एक्ट एज अ पड़ोसी, मतलब नेबर। ये देखिए, और ये नेबर क्या करेगा, सबसे पहले ये जो अल्फा कार्बन है, जब मैं इसको आपको बोलूंगा कि OH आयन के साथ इसको रिएक्ट कराइए, तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये अपना इस अल्फा कार्बन के साथ शेयर करता है और इस टाइप का एक इंटरमीडिएट सबसे पहले फॉर्म करता है। ये देखिए, ये ऐसे, ये आपका CH2 है और ये आपका CH2 है और यहां पर देखिए हेलोजन लगा हुआ है, ये आपका हेलोजन है। ये तो एक रिंग बन गई है, ये साइक्लिक एक इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेज हम इसको बोल सकते हैं, ट्रांजिशन स्टेज। और ये जो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेज है, अब इसके ऊपर OH आयन का अटैक होगा फ्रॉम सेम साइड जहां पर कि लीविंग ग्रुप कनेक्टेड है। जैसे ये हेलोजन लीविंग ग्रुप है, ये देखिए ये लीविंग ग्रुप है, तो OH आयन अटैक फ्रॉम सेम साइड वेयर लीविंग ग्रुप इज प्रेजेंट, Lg इज प्रेजेंट। और यही कारण है कि यहां पर रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन इनिशियल रिएक्टेंट का था वही कॉन्फ़िगरेशन हमको फाइनल प्रोडक्ट का मिलेगा। तो देखिए मैं OH आयन को यहां पर ऐसे अटैक करा देता हूं, ये इसने अटैक कर दिया जहां पर हेलोजन था और नाइट्रोजन वापस अपनी प्लेस पर फिट हो गया है। तो ये देखिए आपको ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, इट इज CH3 CH2, इट इज NH, इट इज CH2, इट इज CH2 और इट इज OH। ये देखिए आप, तो इस टाइप के कंपाउंड की रिएक्टिविटी, मतलब अगर मैं ये बोलूं आपको
कि इसको आप इसके साथ रिएक्टिविटी के मामले में कंपेयर करिए तो इनकी रिएक्टिविटी ड्रास्टिकली मतलब 1000 टाइम 2000 टाइम ज्यादा होती है एज कंपेयर टू नॉर्मल प्राइमरी हैलाइड। तो सच कंपाउंड्स आर अप्रॉक्स 1000 to 2000 times more reactive than normal primary halides। तो केमिस्ट जानबूझ के बीटा कार्बन के ऊपर इस टाइप के सब्स्टिट्यूएंट को अटैच कर देते हैं सो दैट कि इनकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मेनली SN2 रिएक्शन में ड्रास्टिकली बढ़ जाए। इसी को कहते हैं बच्चों पड़ोसी प्रभाव, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर क्या केवल NH ही नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन कर सकता है, NGP की तरह एक्ट कर सकता है? नो, इसके साथ साथ मैं यहां पर आपको यह भी बता देता हूं। देखिए ग्रुप लाइक, जैसे मैंने अभी आपको यहां पर बताया नाइट्रोजन, तो ये अमीन्स प्राइमरी अमीन हो सकते हैं, ये सेकेंडरी अमीन हो सकते हैं, इस टाइप के सेकेंडरी अमीन हो सकते हैं, या फिर ये ईथर हो सकते हैं, ऑक्सीजन हो सकता है, या फिर ये सल्फर हो सकता है, या फिर ये एल्कीन्स भी हो सकते हैं बच्चों। बीटा पोजीशन पर एल्कीन्स भी हो सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ग्रुप्स लाइक दीज ग्रुप्स व्हेन प्रेजेंट ऑन बीटा कार्बन of respective halide act as a पड़ोसी, act as a neighbor, okay? तो ये है पड़ोसी प्रभाव, ये देखिए पड़ोसी। तो इसीलिए मैंने इसको नाम दिया था कि पड़ोसी इफेक्ट, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। ये जो मैंने लिखा था ना एंशीमर, इसका मतलब भी एक्चुअली नेबर ही होता है, एंशीमरिक असिस्टेंस, इसको नेबर ही बोलते हैं स्टूडेंट। तो सभी स्टूडेंट ने ये समझा कि क्या होता है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। तो मैं वापस रिपीट कर देता हूं कि जो प्राइमरी हैलाइड्स हैं, अगर मैं उनकी रिएक्टिविटी को टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन ड्रास्टिकली इंक्रीज करना चाहता हूं तो प्राइमरी हैलाइड्स के बीटा कार्बन पर, ओनली ऑन बीटा कार्बन, मैं इस टाइप का सब्स्टिट्यूएंट NH ग्रुप, ईथर ग्रुप, एल्कीन, सल्फर ग्रुप, थायो ईथर जिसको हम बोलते हैं, उनको प्लेस कर देता हूं। और हमेशा रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन के साथ हमको प्रोडक्ट मिलता है। तो ये रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन होगा, ये देखिए। ओके, तो है ना इंटरेस्टिंग। तो केमिस्ट्री में इस टाइप की प्रॉब्लम अभी रिसेंट ट्रेंड देख रहे हैं कि जेई के अंदर आ रही हैं, जेई एडवांस में भी ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है बच्चों। तो इसको अपनी कॉपी में ढंग से नोट कर लीजिए।